नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube फैमिली 1000 पूरा होने पर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 29 जुलाई 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। टाइगर डे यानी टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में स्टार्ट हुआ था। आप ध्यान रखेंगे आज 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? ये पहला भारतीय शहर है बेंगलुरु। यह 41वां शहर बन चुका है। 2012 से इसकी शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य है शहर की समृद्धि और संस्कृति का विकास करना। बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहते हैं। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे क्योंकि चंद्रयान 3 अभी जल्द ही लॉन्च हुआ है, इसलिए यह एग्जाम में पूछ सकता है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पर स्थापित हुआ है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड मुंबई है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद को दिया गया है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। एशिया की पहली सांस्कृतिक राजधानी ये बीजिंग में है, इसका हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने अपने रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है? तो यूनेस्को के द्वारा यह वैश्विक आग्रह किया गया है कि स्कूल में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाया जाए। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 यूनेस्को के द्वारा पेश की गई है। इसका शीर्षक है टेक इन यानी कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। स्कूल में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है यूनेस्को के द्वारा। शिक्षा मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर दी जाए। बच्चों के भावनात्मक क्षमता को बढ़ाने की बात कही गई है। बच्चा रोबोट न बने। कोविड-19 के बाद ऑनलाइन ट्यूशन को बढ़ावा देने की बात की गई है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत की कितनी धरोहर शामिल हैं? तो 40 धरोहर शामिल हैं। रामप्पा मंदिर 39वां धरोहर है एंड धौलावीरा है 40वां, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज विश्व भारती विद्यालय है, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, जिसे शांति निकेतन भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश में 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? तो श्रीलंका इसका राइट आंसर है। 1978 में संविधान समझौता हुआ था। श्रीलंका के साथ एकात्मक सरकार थी। श्रीलंका में शक्ति केंद्र सरकार के पास थी, प्रांत के पास कोई भी पावर नहीं थी, इसलिए संविधान में संशोधन किया गया। उत्तर पूर्वी श्रीलंका के अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के द्वारा यह मांग की गई। शक्ति के लिए संघर्ष हुआ, गृह युद्ध भी हुआ, जिसमें कि प्रांत को पावर मिले, इसलिए यह संघर्ष हुआ। 1987 में कोलंबो में राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धन के बीच समझौता हुआ 13वां संविधान संशोधन के तहत। 15 अगस्त 1987 तक उत्तर और पूर्वी श्रीलंका में आपातकाल हटाया गया। सिटली और तमिल को भी आधिकारिक भाषा दिया गया और प्रांतों को शक्ति हस्तांतरित की गई। ललन टॉप सवाल देखते हैं। मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में रखा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। NCST ये 89वें संविधान संशोधन के तहत 338A में रखा गया है।
SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए विस्तार किया गया। 104वें संविधान संशोधन में एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया गया। चौथा प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। हिपैट मीन्स होता है लीवर, लीवर का दूसरा नाम यकृत या जिगर है। हिपैटोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर को कहते हैं। लीवर में सूजन या संक्रमण होने पर हेपेटाइटिस रोग का यह लक्षण है। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E कई प्रकार की होती है। हेपेटाइटिस B यह वायरस के द्वारा होता है। इसके टीका का खोज डॉक्टर ब्लमबर्ग ने किया था। 2023 में हेपेटाइटिस दिवस की थीम है वन लाइफ वन लीवर। ललन टॉप सवाल देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी पॉइंट को ध्यान देंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। शाही रोग हीमोफीलिया को कहते हैं। ये इसकी वाहक महिला होती है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है स्किन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आप ध्यान देंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ लीवर है और मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग स्किन है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, तो इसका राइट आंसर होगा लीवर। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला लीवर को कहते हैं। पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें लीवर प्रभावित होता है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी केसी फेयर का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध दक्षिण कोरिया से है। यह मात्र 16 वर्ष 26 दिन की खिलाड़ी हैं जिन्होंने फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेला है। 2023 में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी, ललन टॉप सवाल देखते हैं। गोल्डन बूट अवार्ड मिला है एम्बाप्पे को। फीफा का आयोजन कतर दोहा में हुआ। जीता अर्जेंटीना और हारा फ्रांस। अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा बनाने वाला अक्षांश 38 डिग्री अक्षांश है। USA कनाडा के बीच 49 डिग्री अक्षांश है। संतोष ट्रॉफी डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध फुटबॉल से है। फीफा विश्व कप 2026 कनाडा में होगा। कनाडा, USA और मैक्सिको तीनों जगह यह आयोजित होगा जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य सामंत। शतरंज के ग्रैंड मास्टर पहले थे विश्वनाथ आनंद, ये सर्वप्रथम ग्रैंड मास्टर बने थे शतरंज के। 82वें थे विपुल्ला और 83वें बने हैं आदित्य सामंत, आप याद रखेंगे। ललन टॉप सवाल देखते हैं, भवानी देवी का संबंध किससे है? तो ये तलवारबाजी या फेंसिंग से संबंधित है। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो ये शतरंज की खिलाड़ी हैं। लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, एस प्रणव का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। लौलीना बोरगोहेन ये बॉक्सिंग की हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्रेच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो क्रेच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है हरियाणा। वर्किंग वुमेन के लिए ये शुरू किया गया है जो कि ऑफिस में ही बच्चों की देखभाल करने के लिए क्रेच नीति अपनाई गई है। ललन टॉप सवाल देखते हैं, फतेहाबाद जो कि हरियाणा में है, यह उत्तरी भारत का पहला परमाणु संयंत्र यहीं पे स्थापित हुआ था फतेहाबाद में। राखी गढ़ी ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है जो कि हरियाणा में है। सूरज कुंड मेला हरियाणा में लगता है। करनाल यानी हरियाणा के करनाल में NDRI का गंगा नामक क्लोन बना था गिर नस्ल की गाय का। आठवां प्रश्न है, हाल ही में G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया। G20 की ऊर्जा मंत्री की चौथी बैठक गोवा में हुई। इसका उद्देश्य था फ्यूल फॉर फ्यूचर, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा। पहली बैठक बेंगलुरु में, दूसरी बैठक गांधीनगर में, तीसरी मुंबई में हुई। ललन टॉप सवाल देखते हैं, G20 पर्यटन में तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई। G20 संस्कृति में तीसरी बैठक हम्पी कर्नाटक में संपन्न हुई। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण की बैठक चेन्नई में।
एससीओ विदेश मंत्री की बैठक हुई गोवा में, इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई 2023 में। 9वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो ये कोटा राजस्थान में बनाया गया है। चंबल नदी के तट पर विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट, ये 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विश्व की 9 इमारत बनाई गई है इस हेरिटेज में। नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है। यमुना की सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन और सिंध। अलमाटी बांध के बारे में देखते हैं। अलमाटी बांध स्थित है कृष्णा नदी पर, यह कर्नाटक राज्य में है। यांगटीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, यह चीन में है। यांगटीसी नदी के किनारे संघाई शहर स्थित है। सलाल बांध, पक्कलडूम, रैटल, बगलीहार ये चेनाब नदी पर स्थित है। दुलहस्ती भी चेनाब नदी पर स्थित है। वेदों में रावी नदी को परुसड़ी कहते थे। झेलम नदी को वितिस्ता, चेनाब को अस्कनी कहा जाता था। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में रही SAUNI परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राज्य है गुजरात से। यह पेयजल और सिंचाई 80 लाख लोगों को उपलब्ध होगा इस परियोजना से। नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध के द्वारा ये जो अतिरिक्त पानी है वो पहुंचाया जाएगा सूखे स्थानों पर पाइप के द्वारा। ललन टॉप सवाल देखते हैं, भारत का फर्स्ट 24x7 सौर ऊर्जा संयंत्र संचालित गांव मोटेरा गुजरात का है। काकरापार परमाणु संयंत्र भारत का फर्स्ट स्वदेशी परमाणु संयंत्र है जो कि गुजरात में है। रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता है, हारा है बंगाल। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ। 37वें का गोवा में होगा। 38वें का उत्तराखंड में किया जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, लद्दाख के कारगिल में स्थापित हुआ पहला महिला पुलिस स्टेशन। आज हम देखते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित व्यक्तियों को। भारतनाट्यम यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इससे संबंधित हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, रुक्मणी देवी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, इससे यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी संबंधित हैं। सत्रिया असम का है, इसके नृत्यक हैं शंकर देव। उड़ीसी उड़ीसा का है, इससे संबंधित नृत्यक हैं माधवी मुद्रल। संयुक्त परिग्रही केलुचरण महापात्र। कथकली कृष्णन कुहरी और कृष्ण नायर आनंद शिवरमन ये संबंधित हैं। कथक है उत्तर भारत का, पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी लच्छू महाराज ये संबंधित हैं। मणिपुर का है, छावेरी बहन फेमस है इसके लिए। मोहिनी अट्टम ये संबंधित है इससे। कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, भारती शिवाजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।